नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने और अभी फिर मैं एक सवाल लेने वाली हूँ कि ये सवाल आया है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और ये कब मिलते हैं। सबसे पहले मैं ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने बता रखा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके कन्फ्यूज़न दूर हो कि सिर्फ पहले ट्विन फ्लेम्स होते क्या है, यानी शिव शक्ति होते क्या है, पुरुष प्रकृति होते क्या है। ये तीनों नाम को मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हर जगह अलग अलग नामों से इन्हें इस्तेमाल किया जाता है या पुकारा जाता है या बताया जाता है। तो अब आती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम पहले होते क्या हैं। पहले इसको समझ लें कि जब परमात्मा से सोल जो है निकला, यानी जैसे परमात्मा से स्पार्क की तरह जो है सोल बाहर आया, है ना। बाहर आया तो ये बाहर सोल को लाया ही इसलिए गया था ताकि सोल जो है जाकर पृथ्वी पर एक व्यवस्था तैयार किया जाए जहाँ पर सोल वहाँ पर एक्सपीरियंस करे और लाइफ को बढ़ाया जाए, एक्सपेंड किया जाए। पर सोल तो परमात्मा के द्वारा निकाल लिए गए थे, पर इस ड्रामा को क्रिएट करने के लिए, पृथ्वी पर इस ड्रामा को क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर की ज़रूरत थी, क्योंकि आप इसे दिखाएंगे कैसे, है ना। सिर्फ अकेला सोल जो है ये नहीं कर सकता था, क्योंकि इस जन्म के जो साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है, जो हम देखते हैं संसार में कि एक स्त्री शरीर है, एक पुरुष शरीर है, उसके बाद जो एक नया लाइफ क्रिएट होता है, तो इसको दिखाया कैसे जाए। तब क्या होता है कि ये परमात्मा या ईश्वर जो भी उनके जो फर्स्ट जो फरिश्ते थे, या उन लोगों ने ये विचार किया और शिव ने ये चीज़ दिखाया कि इसे हम जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो शिव ने ये दिखाया कि अपने ही सोल से अपने जो स्त्री पार्ट है, यानी कहने का अर्थ हर एक सोल के साथ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी मौजूद होती है, गुण मौजूद होता है, यानी स्त्री गुण और पुरुषत्व गुण दोनों ही मौजूद होता है। तो शिव ने ये दिखाया कि अपने ही आत्मा से उन्होंने प्रकृति को निकाला, यानी स्त्री वाले भाग को निकाला, स्त्री गुण वाले भाग को निकाला, अपने सोल से उसको स्प्लिट किया। इसी को कहते हैं स्प्लिट होना। उन्होंने निकाला और उन्होंने ये प्रक्रिया करके दिखाया कि किस प्रकार से जो है सोल जब निकलेगा तो एक फीमेल बॉडी क्रिएट की गई, जिसमें गुप्तांग जो है, जिसमें स्त्री का योनि और पुरुष की योनि का स्वरूप तैयार किया गया, उनके बॉडी का रंग रूप तैयार किया गया कि वो किस प्रकार से दिखेंगे और किस प्रकार से ये एक्ट करेंगे, है ना। तो एक को स्त्री का एक्ट करना था, सोल का ही भाग है दोनों, और दोनों को जो है ये एक्ट करना था, एक पुरुष की तरह और एक प्रकृति की तरह। और इन दोनों पुरुष और प्रकृति में भी जो स्प्लिट हुए हैं उनमें भी ये दोनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन जो स्त्री भाग होती है उसमें जो फेमिनिन पावर जो है ज़्यादा होता है और फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होता है, और जो पुरुष होते हैं यानी शिव होते हैं उसके मैस्कुलिन एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। पर दोनों एनर्जी दोनों में ही होती है, पर ज़्यादा कम का अंतर होता है। अब क्या था कि ये जो है पृथ्वी पे आकर एक्ट करेंगे, ये तय हो गया। पर पृथ्वी पर जो आने के बाद जो है प्रकृति के कुछ रूल्स रेगुलेशन बने, जो पृथ्वी के कर्म नियम कहलाते हैं। उन कर्मों के नियम के तहत क्या हुआ कि ये नीचे तो आए, एक्ट भी किए, हर एक सोल जो अपने पुरुष जो है अपनी प्रकृति को निकाला और आया पृथ्वी पर यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है पृथ्वी के कर्म में पड़ गए, है ना। क्योंकि यहाँ का तो कर्म जो नियम था कि जो करोगे वो भुगतोगे, चाहे वो हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, सोच रहे हो, जो चीज़ का भी व्यवहार आप करेंगे आपको उसका जो है रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। इसमें यहाँ आकर के बहुत सारे सोल जो थे, इस प्रकार के स्प्लिटेड सोल भी जो तो ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति थे, वो लोग भी कर्म के चक्र में पड़े, और कर्म के चक्र में पड़ने के कारण कुछ कठिन कर्म हो गए, उसकी वजह से उन दोनों को बिछड़ना पड़ा। बिछड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि साथ रह करके तो उसको आप नहीं झेल सकते थे, तो उनके लिए कुछ कार्मिक मेट्स आते हैं जो आपको जो अगर आपने बुरा कर्म कर रखा है तो आकर जो है आपको टारगेट करते हैं, आपको उसको कष्ट को बढ़ाते हैं, उस कष्ट से जो है आपका कर्म कटता है। तो यही वजह है कि फिर ट्विन फ्लेम्स अलग होने लगे, शिव शक्ति अलग होने लगे बिकॉज ऑफ कर्म। पर ये मिलते बिछड़ते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज। अब स्टेज पर मैंने बात की थी कि इन्फेंट स्टेज हो गया, बेबी स्टेज हो गया, एडल्ट हो गया, मैच्योर हो गया और ओल्ड, ये 5 स्टेज जो हमारे सोल के हैं। उसी प्रकार से ट्विन फ्लेम्स के भी ये स्टेजेस चलते रहते हैं। हर एक 3rd स्टेज तक, जैसे यानी
इन्फेंट, बेबी एंड एडल्ट या यंग स्टेज तक जो है ट्विन फ्लेम्स मिलते बिछड़ते रहते हैं, और इस समय जो है अकॉर्डिंग टू दैट ही वो रिलेशन ले रहे होते हैं। जैसे अगर बेबी स्टेज में है, इन्फेंट स्टेज में है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की बात करेंगे। भले ही ट्विन फ्लेम साथ में रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो एक सुकून, एक पावर होता है। वो फाइट दूसरे चीज़ के लिए कर रहे होते हैं जो प्रकृति के नियम के अनुसार, लेकिन उनका साथ रहना उनका मजबूती होता है, वहाँ पे सुकून होता है। अपनी एनर्जी के साथ रहकर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रहा तो आसानी से वो सॉर्ट आउट करते हैं और उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। बेबी स्टेज में भी वही हाल है, और यंग स्टेज में तो ट्विन फ्लेम्स बहुत बार मिलते हैं और सिर्फ पैसे पे काम करते हैं यहाँ पर अगेन कि जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो सुकून में रहते हैं। और अब आते हैं मैच्योर स्टेज पे, तो यानी ट्विन फ्लेम्स मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड कर्मा। अब आते हैं मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो है ट्विन फ्लेम्स जो है तो जागृत हो जाते हैं, यानी अब निकलने की बारी है। जितने कर्म उन्होंने 3 स्टेज में जमा किए हैं, अब उसको रिलीज़ करना है, कोई कर्म नहीं क्रिएट करना है, और अब निकलने की तैयारी होती है। तो जो कर्म उन्होंने क्रिएट कर रखा है उसको वो काटना शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काटते हैं, और काट करके मिलते बिछड़ते रहते हैं, काटते हैं और काट करके स्पिरिचुअल होने लगते हैं, यानी उनका ध्यान जो है अब जो है खुद को जागृत करने में लग जाता है, या मैं आत्मा हूँ इस पर उनका ख्याल चला जाता है। तो मैच्योर स्टेज में बहुत बार ट्विन फ्लेम्स जो है आपस में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और साथ में तपस्या करते हैं, करते हैं और बहुत सारे रिलेटेड टू स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, गुरु से मिलते हैं अपने, और इस प्रकार जो क्या होता है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगता है, और ये समझ में आने लगता है कि हमें इस जगह से निकलना है। यहाँ के जो मोह माया इन सब से वो टूटने लगते हैं, यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन पृथ्वी के उसके क्लियरिफिकेशंस उसे होने लगते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है और कहाँ हम फंस गए हैं, इस जो सिचुएशन से कैसे निकले। तो ये रियलाइजेशंस होने लगता है, और उसके बाद ये ओल्ड स्टेज में जाते हैं। ओल्ड स्टेज में जाते हैं इनकी क्लियरिफिकेशंस और हो जाती है, और इस क्लियरिफिकेशंस में ये समझ में आ जाता है कि वी आर द पार्ट ऑफ परमात्मा के हम पार्ट हैं उसके, और अंतर्मुखी होने चले जाते हैं। अब जो है सोल जो है ट्विन और फ्लेम्स जो अंतर्मुखी होने लगते हैं और भी ध्यान की गहराई में जाते हैं, और इनका जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ होता जाता है। ओल्ड स्टेज में भी कई बार ट्विन फ्लेम्स मिलते और बिछड़ते हैं, और सबसे लास्ट स्टेज जब होता है तो ट्विन फ्लेम एक साथ जन्म नहीं लेते, अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं और लाइफ के लास्ट पड़ाव पे मिलते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर चूँकि इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो चुकी होती है कि अब उन्हें जो है सिर्फ ये लेशन लेना रहता है कि हम एक दूसरे को चेस ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ दोनों मिल करके परमात्मा को चेस करें, यानी परमात्मा के लिए हम अब हैं। तो अगर हम हैं भी तो सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए, है ना, आनंद में जाने के लिए। तब ये आखिरी स्टेज पे ये दोनों जो है आकर के इस तरीके से मिलते हैं, यानी मेन काम इनका होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और इस समय जो है हर एक चक्राज को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अपने अंदर बैठी जो अशुद्धियाँ हैं उसको निकालते हैं, डर भय गिल्ट ये सबको ख़त्म करते हैं, और इसके बाद रीयूनाइट होते हैं। और जब इस प्रकार से वो कंप्लीट फील करने लगते हैं कि वी आर प्योर नाउ, जैसे थे वैसे ही जब हो जाते हैं, तब क्या होता है वो फिर आपस में उस जन्म में भी वो आपस में मिलते हैं, और प्रकृति के नियम के अनुसार कि जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है आपको यहाँ पर देकर जाना है। तो वो एज ए गुरु एज ए गाइड आते हैं और अपने सारे ज्ञान जो भी उन्होंने प्राप्त किया, ताकि अगला जो भी व्यक्ति है इस रिसर्च का फ़ायदा उठा सके, उसे रास्ता दिखे और वो बिहेव करते हैं। तो जितने भी आपको स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स दे रहे हैं, उसके रीज़न यही है कि उनकी ड्यूटी यही है कि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हो गया है वो जो है आपको सर्व करके जाए, सोसाइटी को सर्व करके जाए। तो हो सकता है कि और एक और बात कि जब भी सोसाइटी को कोई एग्जाम्पल सेट करना होता है, प्रकृति को सोसाइटी में अगर कोई एग्जाम्पल सेट करना होता है तो भी वो ट्विन फ्लेम्स का सहारा लेते हैं। मतलब एक ही आत्मा के जो 2 टुकड़े हैं उन्हीं को चुना जाता है कि वो सोसाइटी में वो एग्जाम्पल सेट करे, चाहे वो प्रेम से ही रिलेटेड क्यों ना हो, दोस्ती से रिलेटेड क्यों ना हो, और अन्य चीज़ भी, क्योंकि यही दोनों ये सबसे इंटेंस जो सिचुएशन है इसको ट्विन फ्लेम से झेल पाते हैं, क्योंकि ये सेम एनर्जी होते हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने का उनमें शक्ति होता है और स्वभाव होता है, शक्ति नहीं कह सकते इसको, स्वभाव कहते हैं। बाय नेचर दे
अट्रैक्ट विथ ईच अदर, तो उसका इस्तेमाल प्रकृति करती हैं। जैसे अगर आप राधे श्याम को देख लीजिए, तो राधे श्याम भी जो है ये ट्विन फ्लेम्स थे, और जो भी ये प्रक्रिया उन्होंने दिखाया, जो भी वो घटना चक्र है प्रेम का उनका, कि दोनों एक दूसरे के लिए जो है एक विपरीत कंडीशन में रहते हुए भी वो प्रेम को उन्होंने प्रूफ किया, है ना, प्रूफ किया। और प्रेम के लिए जो भी संदेश था उन्होंने दिया कि आपके प्रेम जो है समर्पण है, ना कि एक दूसरे को चेस करना नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना ही प्रेम है, और उन्होंने ये साबित किया। वैसे ही सीताराम के भी केस को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो है वो प्रकृति को ये दिखाना था कि प्रेम जो है, प्रेम के लिए कुछ भी संकल्प लिया जा सकता है, और उसको प्रेम जो है किसी भी संकल्प को जो है कंप्लीट कराता है। और आपने देखा होगा कि राम जी जो थे वो सीता के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने प्रेम के जगह पर किसी को नहीं रखूँगा, और उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने स्थिति ये हो गई कि जब बहुत उनकी स्थिति ये हो गई कि हर हालत में उन्हें दूसरी शादी करनी होगी, तो उन्होंने उनकी मूर्ति बनाकर उनको स्थापित करके उस कार्यक्रम को पूरा किया, उस विधि को उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये भी एग्जाम्पल सेट करना था प्रकृति को, तो उन्होंने ट्विंस को चुना। ये दोनों भी ट्विन फ्लेम थे जो आकर स्प्लिट होकर के यहाँ पर वो कंडीशन दिखा। और इस तरीके के इंटेंस जो है जो भी सिचुएशंस है वो इनसे ही करवाया जाता है। और सोसाइटी में आप बहुत सारे ऐसे केस देखेंगे जो बहुत सारे स्त्री पुरुष होते हैं या शिव शक्ति होते हैं, वो या फिर कोई लड़का लड़की ही है जो प्रेम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर जाता है। जैसे नीची जाति से शादी करना, या धर्म, रंग, उम्र, जाति इन लोगों को नहीं मानना, ये वही कर पाते हैं जो ट्विंस होते हैं। कोई जनरल सोल, कार्मिक सोल या सोलमेट ये एग्जाम्पल नहीं सेट करता। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्रकृति ट्विन को ही चुनती है, ताकि उसकी एनर्जी उसको खींचते रहे, और जो भी लेसन, कठिन से कठिन लेसन जो उनको दिया जा रहा है उसको वो झेल पाएँ। और वो तभी झेल पाते हैं क्योंकि उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये तो बस साइंस भी ये बताता है, सब यही प्रकृति से निकला हुआ। साइंस बताता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के जो है बल्ब जल जाता है, एक लाइट क्रिएट कर देता है। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है ना। सिमिलर यहाँ ये यहीं से उठाया गया है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही जो है सोल के अंदर के, सोल की जो ये ऊर्जा है उसी से लिया गया है। तो कहने का अर्थ यह कि ट्विन फ्लेम्स इसलिए भी आते हैं या लाए जाते हैं, तो एक सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और उसके बाद जो है ट्विन फ्लेम्स की जो अपनी जर्नी है स्टेजेस के अनुसार वो चलती है। फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो स्पिरिचुअल में भी कुछ कुछ जो आपके रिलेशन होते हैं उसके लिए आपको अलग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साथ रह करके जो रिलेशन आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं वो अलग रह करके आप उसको कंप्लीट कर पाते, उस इमोशन को समझ पाते हैं, उस भाव को समझ पाते हैं। तो इसलिए भी उन्हें अलग होना पड़ता है। अब है कि आपको ये पूछना था कि ये कब मिलते हैं। मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू स्टेज आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके ट्विन फ्लेम्स कौन है। अब आपको इसको पता करने के लिए जो है बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोच ही रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या इस भाव में ही जा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि आपके ट्विन्स आने वाले हैं, ट्विन्स से मुलाकात आपकी होगी और कोई विशेष प्रयोजन होगा। क्योंकि बहुत बार ट्विन्स आते जाते हैं, कोई विशेष बात नहीं है कि ट्विन्स के लिए, लेकिन आप इंटेंस होकर के इस बात को सोच रहे हैं या फिर वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपसे कुछ कार्य जो है, कुछ आपको कार्य वहाँ पर बाकी है, बहुत ज़रूरी आपके रिलेशन वहाँ पे बाकी है, इसीलिए बार बार ये सोच रहे हैं। और इसके लिए बहुत ट्विन फ्लेम्स आते हैं, तो उसके ट्विन फ्लेम्स को उनके लक्षण से आप पकड़ सकते हैं। वो बना हुआ वीडियो फिर मैं बना देती हूँ उसको, कि आप जो है उसके लक्षण होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, उस लक्षण को आप रियलाइज़ कीजिए और रियलाइज़ करके आप पकड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी आत्मा ये गवाही देगी, क्योंकि जब आपके ट्विन फ्लेम्स आपके पास आएंगे तो आपको वो कंप्लीट फीलिंग्स होगी, है ना। अब आधा उधर एनर्जी में तो भटक रहे हैं हम, है ना, आधा इधर भटक रहा था। जब आप कंप्लीट होंगे, पूरी एनर्जी आपके साथ आएगी, तो उसका फील ही अलग होगा। आप कंप्लीट फील करेंगे, आपको वहाँ पर लगेगा कि मैं ही हूँ, ये भी भाव आता है, मैं ही हूँ। अब अपने एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि जब मुझे अपने ध्यान में ये आने लगा था, मुझे तो उस समय ये क्लियर नहीं था कि इस समय अपने ट्विन से मिलने जा रही हूँ, पर मुझे ये ध्यान में आ रहा था कि आपने जो है आपको जाके कुंडली जागृत करनी है। जो साधक है उसे वरदान है
कि आप उनकी पिछले जन्म की पत्नी है और आपको जा करके उनकी कुंडली जागृत करनी है, उससे वरदान है। तो मेरी तपस्या रुक गई थी जब तक मेरे हर चक्रास पर कोई ना कोई मुझे टास्क मिलता था, तो ये आखिरी था। और ये टास्क जब मुझे मिला तो बहुत उसकी कॉपी मैंने बना रखी है, वीडियो बना रखी है, उसे आप देखिएगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपकी बढ़ेगी। और उसके बाद जब मेरी ये फील हुआ कि जब ये समझ में आया कि यूनिवर्स ने मुझे गाइड कर दिया, ये इंट्यूशंस मुझे आ गया कि ये व्यक्ति ये इसको पता करना चाहिए, मतलब इसमें वो गुण दिख रहा है कि ये एक योगी हो सकता है। तो जब मैंने फ़ोन किया तो मेरी पहली फीलिंग्स यही थी कि मैं ही हूँ, जबकि आवाज़ मेल की थी, मैं फीमेल हूँ। पर जब उनकी आवाज़ मैंने सुनी तो मुझे लगा मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही हूँ। तो ये फील भी बहुत स्ट्रॉन्ग आता, आपकी जितनी जो है ना फील जो होगा वो बहुत इंटेंस और स्ट्रॉन्ग होगा। और जब आपको ये फील आने लगा कि मैं ही हूँ, मेरे जैसा ही है, क्योंकि सारे मैक्सिमम बिहेवियर जो है, नेचर है, सब चीज़ आपके जैसा ही होगा। जैसे जुड़वा बच्चों का होता है वैसे ही आपके होंगे। इवन कि आपके बॉडी पे साइन भी मिल जाएगा, जैसे मेरी बॉडी के साइन और उनकी बॉडी के साइन मिलते हैं। तो ये सारे साइंस इसके बने हुए हैं वीडियो मेरे, आप देख लीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड भी कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में, दिल में आ रहा है तो आप पूछिए, मैं बताऊंगी। पर आपके वहाँ पे कुछ लक्षण है, उस लक्षण को आप पकड़ सकते हैं। सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आपकी आत्मा उसकी गवाही दे देगी कि हाँ ये वही है ना। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं ही हूँ, ये मेरे ही जैसा है। जहाँ पर आपको पूरी दुनिया जो आपकी विपरीत कंडीशन में दिख रही होगी, इसके आते ही, आपकी टुकड़े के आने के आते ही आपको समझ में आएगा ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरी जैसी ही इसकी हरकत है, या मेरे जैसा स्वभाव है, मेरी जैसी बातें हैं। कभी कभी तो आपको ये फील होगा मेरी जैसी ही आवाज़ है, जबकि वो मेल आवाज़ होती है, फीमेल आवाज़ होती है, फिर भी आपको ये फील होगा। तो आपके उसके साउंड से, उसके अगर आप देख भी नहीं पा रहे तो सिर्फ साउंड से भी ये फील कर पाएंगे कि ये मेरी एनर्जी है, मेरे जैसा ही है, मैं ही हूँ। तो ये इंटेंस फीलिंग्स आती है। तो डिपेंड अपॉन योर स्टेज कि किस स्टेज पर आप हैं, उसी प्रकार से आपकी ट्विन से आपकी मुलाकात होती है। और अगर आप सोच रहे हैं, अगर इस बात पे आपको इंटेंशनली ये विचार आ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल मीट विथ योर ट्विंस। और सिर्फ मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ काम जो है आपका है। इसका मतलब कि आप हो सकता है कि आप मैच्योर स्टेज के सोल हों और प्रकृति ने आपको चुना। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई। और इससे विशेष और कोई भी सवाल आपको पूछना है तो पूछिए, और मैं कोशिश करूँगी उस सवाल का जवाब देने के लिए। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।